एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। इंडिया ने मतलब अब 85 अरब डॉलर तक अपना 15% इजाफे के साथ 85 अरब डॉलर तक अपना बजट ले गए। वो मिडिल ईस्ट में आपको कई बार नजर आ रहे हैं जो असला खरीद रहे हैं। You know that GCC and India used to trade before thousands of years freely, so that's what we would like now to enable us to do it hopefully in a short period of time. ऑलरेडी भारत में 18 बिलियन से भी अधिक इन्होंने निवेश करके रखा है, तो इस वजह से जब इनका निवेश आएगा, जो सऊदी है, यूएई है, तो उनका पैसा आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में। सब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं क्योंकि 3-4 चीजें हुई, मिलिटरीली यू ग्रो, इकोनॉमिकली यू ग्रो, गवर्नेंस वाइज यू ग्रो, और आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है। पाकिस्तान के हालात इस टाइम ऐसे हैं कि आलमी ताकतों ने इनको कुड़की में जकड़ा हुआ है और इन्हें लगता है हमारे पास इक़्तिदार है तो ठीक है, चलता रहेगा। पाकिस्तान की तो वैसे भी इन्हें परवाह नहीं है। मोहम्मद बिन जायद भी हिंदुस्तान भी गए हुए थे, तो इसके अंदर इंडिया का एक हाथ जरूर है कि यूएई को एक स्टेजिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इनका तकब्बर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सजा बन के सामने आ रही है। हम पे कर रहे हैं इसका, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आजकल दो बिल्कुल अलग रास्ते देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ इंडिया है जो खामोशी से अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो शायद पुराने जमाने के जियोपॉलिटिक्स में ही फंसा हुआ है। लेकिन आज कैसे अरब कंट्रीज इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड हैं, जबकि पाकिस्तान वही पुराना सिक्योरिटी पार्टनर वाला कार्ड खेल रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और इम्पैक्टफुल है। बिना किसी बड़े शोर शराबे के इंडिया, ईयू, यूएसए और गल्फ जैसे जीसीसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइन अप करना। इसका सीधा मतलब है बेहतर ट्रेड, एडवांस टेक्नोलॉजी और मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया फ्यूचर इकोनॉमी की बुनियाद रख रहा है, जहां फोकस सिर्फ ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी पर है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए, वो भी आज भी अपने डिफेंस पैक्ट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का ढिंडोरा पीटता है। पाकिस्तान खुद को अरब वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बताता है, लेकिन हकीकत थोड़ी कड़वी है। जिन गल्फ कंट्रीज को पाकिस्तान अपना सबसे क्लोजेस्ट दोस्त मानता है, वहीं आज इंडिया के साथ मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान गेट पर वॉचमैन बनकर खड़ा है और अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सारी दुनिया इंडिया के साथ मिलकर बिजनेस डील्स फाइनलाइज कर रही हैं। जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, हेडलाइन से सिर्फ अटेंशन मिलती है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट से फ्यूचर बनता है। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमोशनल स्पीचेस में बिजी है, जबकि इंडिया अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। ग्लोबल स्टेज पर आज उसी की इज्जत है जिसके पास इकोनॉमिक क्लाउड है, और इस रेस में इंडिया पाकिस्तान से कोसों आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अभी भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली इमेज से बाहर निकल पाएगा? फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का, उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में। वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ उसके बाद आ गई सोनिया गांधी की सरकार। उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर जीसीसी के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब 10 साल जब आपने फाइल दबाया हो, वो 10 साल में पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। अब पिछले 10 सालों में आपको याद है कि पहले सुषमा स्वराज लगी रही, उसके बाद मोदी जी लगे रहे, कैसे उन्होंने आउटरीच किया है इस सारी कंट्रीज। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो की एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज हैं।
और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया FTA का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। हमें यह समझना होगा कि अरब कंट्रीज का माइंडसेट अब बदल चुका है। एक वक्त था जब गल्फ नेशन सिर्फ उमा या सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान से मदद लेते थे, लेकिन आज UAE और सऊदी अरेबिया विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। उन्हें अब तलवारें नहीं, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। जब इंडिया के साथ CPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो रास्ता होता है लाखों जॉब्स और बिलियन की डॉलर्स की ट्रेड का। अरब कंट्रीज को पता है कि अगर उन्होंने ऑयल से हटकर अपनी इकोनॉमी बचानी है तो उन्हें इंडिया के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और उसकी IT पावर की जरूरत है। पाकिस्तान यहाँ पीछे छूट रहा है क्योंकि उसने अपने ह्यूमन कैपिटल पर नहीं, सिर्फ मिलिट्री कैपिटल पर इन्वेस्ट करा हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि उसने अपनी ज्योग्राफी को बेचा है, यूज नहीं किया। कभी USA के लिए वॉचमैन बने तो कभी चाइना के CPEC के लिए। इसका नतीजा क्या निकला है? कर्जों का ऐसा पहाड़ जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है वैसे तो। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्शन और जियोपॉलिटिकल रेंट सीकिंग पर हो तो आप ट्रेड भूल जाते हैं। आज हालात ये है, पाकिस्तान के पास कोई एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ खास नहीं है, जबकि इंडिया आईफोन से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट्स तक एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया अब उस दरवाजे पर दस्तक देती है जहां से प्रॉफिट आए, वहां नहीं जहां से सिर्फ प्रॉब्लम्स आए। इसका एक और पहलू ये है स्टेबिलिटी। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे वो इलॉन मस्क हो या सऊदी के क्राउन प्रिंस, वो वहां पैसा लगाते हैं जहां उन्हें पता है कि 10 साल बाद भी पॉलिसी वही रहेगी। इंडिया की पॉलिसी कंटिन्यूएंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने एक ऐसा सेफ हेवन बना दिया है। सोचिए, जब इंडिया के डिजिटल रुपी और UPI पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट होने लगेंगे तो पाकिस्तान की रिलेवेंस क्या रह जाएगी? पाकिस्तान आज भी पुराने जख्म कुरेदने में बिजी है, जबकि इंडिया ने नए रास्ते IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये कॉरिडोर पाकिस्तान को बाईपास करके निकल जाएंगे और वो गेट पर खड़े रह जाएंगे। फाइनल वर्ड यही है, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अरब देश भागते हुए इंडिया के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें फ्यूचर दिखा रहा है। पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रैटेजी अब एक्सपायर हो चुकी है। क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे पाएगा कभी, या फिर वो हमेशा दूसरों की लड़ाई में वॉचमैन ही बना रहेगा? क्या इंडिया ये इकोनॉमिक राइज अगले 10 साल में उसे ग्लोबल पावर, सुपर पावर बना देगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।